नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2023 में जो टायर सेकंड हुआ था 26 जून को, उसके जीके जीएस और कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं जो भी नहीं जुड़े, क्योंकि इस वर्ष एसएससी सीएचएसएल टायर सेकंड का 18 नवंबर को जो एग्ज़ाम लगा है, उससे पहले आप सभी लोग जीके जीएस और कंप्यूटर की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। मैं आपके लिए टायर सेकंड के सभी जीके जीएस और कंप्यूटर के वीडियो लेकर आऊँगा। तो बढ़ते हैं अपने 26 जून के एग्ज़ाम की ओर। जो प्रश्न पूछे गए थे जीके जीएस और कंप्यूटर के टायर सेकंड में, सेशन सेकंड में पहला प्रश्न जो पूछा गया था, किस खेल गेम में योगदान करने के लिए बीसी सुरेश को वर्ष 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर था कबड्डी खेल के लिए प्राप्त हुआ था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर था। टायर सेकंड में जीके जीएस के 20 प्रश्न और कंप्यूटर के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न जो था, भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो कथन एक था, पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुई थी। तो ये कथन सही है। अगला था, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था। तो ऑप्शन ये भी सही है। तो दोनों कथन सही होंगे। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित बिंदुओं को मिलान करना था। सेक्सटेंट जो है दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है। ये 1 का ए इसका मिलान होगा। फिर ओडोमीटर जो है मापता है वर्षा की मात्रा को मापता है। फिर थर्मोपाइल जो है मापता है विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। फिर पायरोमीटर जो है किसी तरह के तापमान को मापता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही मिलान होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। फिर अगला प्रश्न पूछा था, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होती है? तो इसका आंसर था पोटेशियम धातु। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर था। फिर अगला पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका आंसर था सिक्किम राज्य की। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर था। फिर अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृत विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? तो इसका आंसर था जियोमॉर्फोलॉजी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर था। फिर अगला था, निम्न कथनों में से कौन सा सही है चुनना था? तो कथन ये था, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। तो पहला कथन सही है। दूसरा था कथन, स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे। तो कथन बी भी सही है। कथन सी, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। तो कथन सी भी सही है। तो तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला पूछा था, नाइट्रेट आयन NO3, क्लोराइड आयन Cl-, ब्रोमाइड आयन Br- और आयोडाइड आयन I- की मूल प्रबलता के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम क्या होगा? तब बड़े से छोटे के क्रम में इनको मिलान करना था। तो आंसर होगा NO3-, फिर Cl-, फिर Br-, फिर I-, मतलब NO3, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था, 22 तक के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित करेंसी नोट का उच्चतम मूल्य वर्ग कितने का था? तो इसका आंसर होगा 10,000 रुपये। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर था।
फिर अगला था 2020 तक के अनुसार विश्व में कोयले का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर था। फिर अगला था निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। पहला था कामेट जो है ये ऑप्शन था 7,756 मीटर ऊंचाई है इसकी। फिर कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 मीटर। नंदा देवी की ऊंचाई है 7,816 मीटर और केटू की ऊंचाई है 8,611 मीटर। तो ये इसका सही मिलान था। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था कि सूची 1 में दिए गए बिंदुओं को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो पोरीफेरा जो है संबंधित है स्पंज से। फिर निडारिया संबंधित है जेलीफिश से। फिर मोलस्का संबंधित है स्किड से। और आर्थ्रोपोडा संबंधित है सेंटीपीड से। तो ये इसके सही मिलान है। ऑप्शन थर्ड इसका जो है राइट आंसर होगा। फिर अगला है मानव आहार में निम्न में से किस विटामिन की कमी होने से शुष्काछिपाक जीरोप्थेल्मिया नामक रोग होता है? तो ऑप्शन इसका सेकंड सही होगा विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न पूछा था मार्च 23 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में देखा गया कि किस राज्य के कुछ क्षेत्रों में पहले की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक पृष्ठभूमि विकिरण का अनुभव किया जा रहा है? तो आंसर होगा केरला राज्य में। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वर्ष 1974 में भारत के प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा सेवा बैंक। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर था। फिर अगला था वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में युगलों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 142 ए के अंतर्गत। फिर अगला प्रश्न पूछा था मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक था माल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में विघटित करता है। तो कथन ए सही है। कथन बी था एमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। तो कथन बी भी सही है। तो कथन ए और कथन दो दोनों इसके राइट आंसर हो गए। ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। फिर अगला पूछा था निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे? तो आंसर होगा हीरालाल जेकी सुन दास कानिया जो है इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे। फिर अगला प्रश्न और इस शिफ्ट का जो है जीएस का लास्ट प्रश्न जो पूछा था सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो आंसर होगा कैंडला होता है। ये थे टायर सेकंड में पूछे गए जीके जीएस के 20 प्रश्न, क्योंकि टायर सेकंड में जीएस के 20 प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और कंप्यूटर के 50 प्रश्न सेशन सेकंड में। तो आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि अभी लगभग 12 दिन का वक्त बाकी है टायर सेकंड में। मैं और आपके लिए टायर सेकंड के लिए जीके जीएस और कंप्यूटर के सारे वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप चैनल से जुड़ जाएं जिससे आपकी अच्छे से टायर सेकंड की तैयारी हो सके। अब हम बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर के प्रश्नों की ओर। जो पहला प्रश्न कंप्यूटर में पूछा गया था निम्न में से किस प्रकार के हैकर्स जिन्हें क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है सिस्टम में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और इसके प्रचालकों को हानि पहुंचाते हैं या संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं? तो इसका आंसर होगा ब्लैक हैट्स।
फिर अगला था निम्न में से कौन से एक पूरक भाषा है जो वेबसाइट और वेब पेज बनाने और डिजाइन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मार्कअप कोड को स्टाइल करने में मदद करती है। तो आंसर होगा कैस्केडिंग स्टाइल थीट्स। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर था। फिर अगला प्रश्न पूछा था निम्न में से कौन सा विकल्प मिनी डिजाइन कनेक्टर है जिसका उपयोग कीबोर्ड और माउस को पीसी के अनुकूल कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा PS2 पोर्ट। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर था। फिर था किसका अर्थ है इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से डेटा या फाइल प्रेषित करना। तो आंसर होगा अपलोडिंग का अर्थ है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर था। फिर अगला प्रश्न जो पूछा गया था क्या यूनिट जो है कौन सी यूनिट CPU का वह भाग है जो प्रोसेसर के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है। तो आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला पूछा था एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पर सामग्री तक बनी रहती है जब तक कि वह किसके संपर्क में ना आ जाए। तो आंसर होगा परामैग्नी प्रकाश के संपर्क में ना आ जाए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा था डेटा प्राधिकरण क्षमता के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प वेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी का सही वर्गीकरण है। तो इसका राइट आंसर था SRAM और DRAM जो है इसका वर्गीकरण है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर था। फिर अगला प्रश्न जो पूछा था निम्न में से कौन सा विकल्प ईमेल पते का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर था फोटो जो है इसका भाग नहीं है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर था। फिर अगला था ब्लू-रे डिस्क का व्यास कितना होता है। तो इसका आंसर होगा 120 mm होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर था। फिर 10वां प्रश्न पूछा था विंडोज OS में जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके या केवल राइट क्लिक करके और डिलीट विकल्प का चयन करके किसी ड्राइव से कोई आइटम मिटाते हैं तो आइटम को किस में भेज दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा रिसाइकिल बिन में भेज दिया जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न 11 था निम्न में से कौन सा विकल्प किसी नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों की लेआउट व्यवस्था को संदर्भित करता है। तो आंसर होगा नेटवर्क टोपोलॉजी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा था MS Excel 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा Alt+Enter कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा था MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्य या सत्य के रूप में पहचान करें। तो ऑप्शन 1 था एक नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है। तो कथन 1 जो है सही होगा। कथन सेकंड था किसी दस्तावेज के अंत में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+Ind होता है। तो कथन सेकंड जो है इसका गलत होगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा था विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर था विंडोज लोगो कुंजी +D का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर था। और लास्ट प्रश्न था नेट बैंकिंग को किसके रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ई-बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे टायर सेकंड 2023 में CHSL के पूछे गए कंप्यूटर के सभी 15 प्रश्न। आपने देखा होगा किस लेवल को किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग इसी प्रकार के ऐसे ही प्रश्नों के रिवीजन और पढ़ने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। आप सभी को जो 18 को एग्ज़ाम लगा है अभी काफ़ी 10 दिन बचा हुआ है, मैं सारे वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।